जी हां दोस्तों, संसद में मोदी परोस रहे थे सफेद झूठ। सीट से उठे राहुल के शेर, सामने जाकर उड़ाई धज्जियां। क्या बीजेपी मांगेगी अपने झूठ के लिए माफी? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिरकार वही क्यों हुआ जिस बात का अंदाजा और जिस बात का डर लोगों को लग रहा था कि बंगाल चुनाव में हिंदू मुस्लिम और बंगाल चुनाव जीतने के लिए, भावनाओं को भड़काने के लिए बीजेपी मोदी शाह की सरकार ने संसद में वंदे मातरम पर डिस्कशन रखवाया। आखिर मोदी ने ऐसा कौन सा सफेद झूठ, ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर संसद में पेश किया जिसे इतिहासकार शर्मिंदा होंगे? कैसा झूठा वक्तव्य आज तक शायद ही किसी ने देखा हो। मगर मोदी की उस झूठ पर राहुल के किस शेर ने खड़े होकर के मोदी को पानी पानी कर डाला, सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों। और इसके पीछे मोदी का मकसद क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। और खास तौर पर मैं तो आपसे यह भी कहूंगा कि अगर आपके पास समय है, जाइए यूट्यूब पर, जाइए संसद टीवी पर और मोदी के 1 घंटे की स्पीच के उस महाझूठ को देखिए जो ऐतिहासिक तथ्यों से बिल्कुल परे है। दोस्तों, पीएम मोदी की सरकार की हताशा, परेशानी कितनी बड़ी है, सरकार कितने दबाव में है, उसकी झलक खुद मोदी ने संसद के भीतर दे दी। मुझे लगा था पर्सनली कि शायद संसद के अंदर मोदी कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे पहली बार उन पर झूठ परोसने, नफरत फैलाने, चुनावी राजनीति करने, हिंदू मुसलमान करने का आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी सरकार चौतरफा गिरी है। मगर मोदी साहब ने भक्तों की मंशा फिर से पूरी कर दी। वही नौटंकी, जी हां, शब्द नौटंकी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वही नौटंकी, वही हिंदू मुस्लिम, वही नेहरू पर दोष, वही कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण। दोस्तों, मोदी ने संसद में अपने 1 घंटे की स्पीच में, आप देखते जाइएगा, 34 बार बंगाल का जिक्र, बंगाल में चुनाव है। 35 बार अंग्रेजों से कांग्रेस को जोड़ना था। 17 बार कांग्रेस, 13 बार जिन्ना, वही जिन्ना जिसके साथ मोदी के पूर्वजों ने जाकर के सरकार बनाई थी। और 13 ही बार वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम। 10 बार नेहरू का नाम, 7 बार मुसलमान का नाम, 5 से 7 बार, 5 बार जिन्ना और 3 बार तुष्टीकरण। काफी कुछ आप इससे समझ गए होंगे कि मोदी के भाषण में ये जो नाम आए, 5-7 चीजों का जिक्र बार बार हुआ, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है। दोस्तों, हमारे मोदी साहब का शातिराना अंदाज देखिए, मजा आ जाएगा आपको। आप सोचेंगे कि ऐसी थितरी आखिर लाई कहां जैसा जाती है। आप सोचेंगे उनके स्क्रिप्ट राइटर ने या तो देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है या फिर खुद मोदी साहब को बेवकूफ, क्योंकि बेचारे वैसे भी ज्यादा पढ़े लिखे पता नहीं है कि नहीं, क्योंकि डिग्री तो देखा ही नहीं। क्योंकि ऐतिहासिक ज्ञान होता तो मोदी वो बात नहीं कहते, अपने स्क्रिप्ट राइटर को फायर कर देते, निकाल देते। और अगर सरेआम संसद में झूठ परोसा गया तो फिर आप देखिए कि किन के हाथ में सत्ता है। दोस्तों, आज की बीजेपी, जो कि उस समय का भारतीय जनसंघ था, बीजेपी से पहले, जिसने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी, और उस जिन्ना से कांग्रेस को कैसे आज के मोदी जोड़ रहे हैं भी आपको बताता हूं। उसी भारतीय जनसंघ की वारिस पार्टी और वारिस नेता और आज के पीएम मोदी जिन्ना को नेहरू से जोड़ रहे हैं। गजब झूठ, गजब फरेब का अंदाज है, वो भी संसद के भीतर, लाइव कैमरों के सामने, जिसमें देश की तमाम यूनिवर्सिटीज के इतिहास के छात्र और दुनिया के इतिहासकार देख और सुन रहे होंगे। इतना बड़ा झूठ, आंखों में धूल। मोदी ने संसद में कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1936 को वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता देखा। सोचते जाइए, मोदी बेचारे या तो वाकई बेचारे कम पढ़े लिखे आदमी है, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ चुनाव जीतना और कैसे अपने लोगों को देना, उठा उठा करके, हिंदू मुस्लिम करके, वही उनको आता है। मुझे कई बार मोदी साहब पर तरस भी आता है। होंगे वो भक्तों के लिए बहुत मजबूत नेता, मुझे इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश के इतिहास में कभी कोई नहीं दिखा।
मोदी कहते हैं कि बजाय इसके कि नेहरू मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को करारा जवाब देते हैं, उनकी निंदा करते, लेकिन उल्टा हो गया। उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। मोदी कहते हैं बंगाल में फूट डालो राज करो की ब्रिटिश नीति के दौरान वंदे मातरम लोगों को एकजुट करने का बड़ा कारण था और यह बंगाल के विभाजन के दौरान एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ था। अंग्रेजों को वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस कविता के छापने और प्रचार प्रसार को रोकने के लिए कानून बनाने पड़े। दोस्तों, मोदी की झूठ की पोल और आगे खोलता हूं ऐतिहासिक तथ्यों से, मगर उससे पहले राजनीति को सांस्कृतिक तौर पर मोदी को और उनके मोदी के पूर्व राजनीतिक पूर्वजों की पोल खोलता हुआ आप देख लें कैसे राहुल के कमांडर ने मोदी के मुंह पर जाकर बखिया उधेड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज और भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का, खुद बोलते थे। दूसरे खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, जो बातें मोदी ने संसद में पेश की थितरई करके, वो सब कुछ इतिहासकारों ने उसे गलत माना। आज जब लोग सरकार की गलतियों की तरफ इशारा करते हैं, उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो जाती है या फिर सरकार को आईना कोई दिखाए तो साहब जेल में ठुसवा दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में अब जबकि इतनी सारे मुद्दों से मोदी शाह की सरकार घिरी हुई है, तो संसद में एक अनुचित मुद्दा ला करके उस पर चर्चा करा रहे मोदी शाह, जिसकी जरूरत इस बीच में नहीं थी। अरे यही मोदी शाह की सरकार है, राज्यसभा के अंदर तो बुलेटिन पारित कर दिया था कि वंदे मातरम कहने की जरूरत ही नहीं। दरअसल मोदी शाह की सरकार वंदे मातरम पर चर्चा करा करके इसके ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ राजनीतिक महत्व द्वारा बंगाल के हिंदुओं में एक अलग तरह की हलचल पैदा करना चाहती है। सवाल यह है कि संसद में वंदे मातरम पर चर्चा कराने की क्या क्या वजह है? मेरे हिसाब से दोस्तों, मोदी शाह का मकसद बंगाल में एक भ्रम की स्थिति करके उस भ्रम के साथ साथ देश के स्तर पर कांग्रेस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाना, खुद जो कई मुद्दों पर घिरी हुई सरकार है उससे ध्यान भटकाना है। इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ जो मैंने 5 वजह मुझे देखी वो आपके सामने रखता हूं। पहला, एसआईआर पर देश में विवाद है, वोट चोरी पर आरोप है, 3 दर्जन से ज्यादा बेलों की मौतें हैं, महंगाई बेरोजगारी पर हो रहे हंगामे के बीच वंदे मातरम जैसे धार्मिक और भावनात्मक मुद्दे को लाकर संसद में खुद से दबाव हटाकर जनता की नजर में विपक्ष को मुजरिम साबित करने की मोदी की कोशिश। दूसरा, बंगाल चुनाव से जुड़ा राजनीतिक संकेत। वंदे मातरम का इतिहास दरअसल बंगाल से जुड़ा है और चुनाव को देखते हुए सरकार इस मुद्दे को सांस्कृतिक भावनात्मक रूप से सामने लाकर बंगाल में बीजेपी के लिए सकारात्मक राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास। ये और बात है, प्रयास औंधे मुँह गिरे। तीसरा, बंगाल विभाजन स्वतंत्रता आंदोलन की याद दिलाना, क्योंकि ये सब चुनाव का वक्त है ना। जैसे इस मौके पर 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद इतने वर्षों के बाद बीजेपी के उस चेले को, हुमायूं कबीर को याद आया बाबरी मस्जिद, वैसे इनको अभी याद आया। वंदे मातरम का नारा बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ बड़े आंदोलन का केंद्र है। दोस्तों, आप जानते हैं सरकार इस इतिहास को राष्ट्रीय मंच पर फिर से सामने लाकर चुनाव से पहले बंगाल के हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहती। चौथा, 1937 में वंदे मातरम के हिस्से को हटाने की बहस को फिर से सामने लाना। आजादी से पहले 1937 में इसके उस दूसरे हिस्से को जिसकी वजह से गैर हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचती थी, उसे उपयोग से हटाया गया था। सरकार चाहती है, मोदी ये चाहते हैं, ऐतिहासिक विवाद पर चर्चा हो और उसके पीछे मोदी शाह देश को यह साबित कर सके कि देखिए तुष्टीकरण की राजनीति कैसी है।
5वां, राष्ट्रीय भावना और एकता का संदेश देने की कोशिश में चुनावी माहौल तैयार करना। यह दरअसल विषय जनता में भावनात्मक जुड़ाव पैदा करने वाला है, क्योंकि ये वंदे मातरम दरअसल मौजूदा वक्त में 1990 के बाद से या 2014 के बाद से बीजेपी ने उसे एक तरीके से एक ऐसा नारा बना दिया जिस नारे का महत्व राजनीतिक तौर पर ज्यादा फायदा उठाना है। मतलब वंदे मातरम कहकर उन मुस्लिमों को चिढ़ाना जो मुस्लिम इसे बोलने में कंफर्टेबल नहीं है, और हिंदुओं को इकट्ठा करना। ये वो वजह है जिसके कारण ये साहब लेकर के आए। अब दोस्तों 1950 24 जनवरी राष्ट्रगीत के रूप में इसे वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए, जानते ही होंगे। बीजेपी ने एक खुला झूठ बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अपने सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देते हुए 1937 में केवल वंदे मातरम का छोटा रूप अपनाया। मोदी ने इस झूठ को दोहराते हुए कहा कि 1937 में राष्ट्रीय गीत की महत्वपूर्ण पंक्तियां हटाई गई, और यहां तक कहा कि इससे देश में विभाजन के बीज बोए गए। अरे मोदी साहब, कुछ तो इतिहास पढ़ लो, कुछ जानकारी हासिल कर लो, कुछ समझ लो कि आखिर जिन पंक्तियों को हटाया गया उनसे किसी को किस किस्म की आपत्ति थी। अगर किसी सनातन धर्म के किसी बात को लेकर किसी वजह से सनातन धर्म के अनुयायियों को किसी बात से ठेस पहुंचता है तो आप तो बंद करा देते हो पूरे रास्ते, पूरी सड़कें, पूरा मीट मटन की दुकानें, जबकि आप उन्हीं लोगों से चंदे लेते हो, बीफ वालों से। एक्सपोर्टर आप हो मोदी साहब, विदेश भेजते हो ना बीफ। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन आप कहते हो कि हमारी आपकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच जाएगा। तो अब साहब ये सावन चल रहा है तो हर जगह दुकानें बंद करा दो, ठेस पहुंचता ना। चूंकि इस्लाम में सिवाय एक गॉड के, खुदा के, किसी के सामने झुकना या पूजा करना है ही नहीं। गिरे से गिरा मुसलमान सर कटा लेगा, किसी दूसरे के सामने झुकना या पूजा करना दिल से गवारा ही नहीं करेगा। और ये आप जानते हैं, ये दुनिया जानती है। इसीलिए उन पंक्तियों में जो बातें थी पूजा करने की, दरअसल कि हम तेरी पूजा करते हैं, पूजा सबसे आपत्ति क्यों नहीं होगी? होनी चाहिए लोगों को, अगर किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। थोड़ी संविधान का हिस्सा थोड़ी है, राष्ट्रगीत ही है ना। और आगे बताऊंगा कि इस पर क्या सॉल्यूशन निकाला गया था। दोस्तों 23 अगस्त 1947 कोलकाता में एक प्रार्थना सभा में जब किसी ने अल्लाह अकबर कहा, अन्य लोगों ने वंदे मातरम बोलने लगे, तो गांधी जी ने टोका कि वंदे मातरम धार्मिक नाता नहीं है, धार्मिक नारा नहीं है, एक राजनीतिक उद्घोष है। और कांग्रेस ने इस पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से राय भी ली। टैगोर के सुझाव के अनुसार कांग्रेस कार्य समिति के हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि गीत के शुरुआती 2 छंद किसी को आपत्तिजनक नहीं लगते, जिसमें पूजा का जिक्र नहीं है, और इन्हें सबको मिलाकर के गाना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि इसे कभी मुसलमानों का अपमान करने या उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं गाना चाहिए। बीजेपी और मोदी को यह ध्यान रखना चाहिए कि साहब वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। अब ऐसे में टैगोर ने 1896 में इसे गाया। बाद में तय हुआ कि केवल शुरुआत के 2 छंद ही उपयुक्त हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा 150वीं वर्षगांठ का उपयोग विभाजनकारी राजनीति के लिए करना इतिहास को तोड़ना मरोड़ना है, और मोदी साहब यही कर रहे हैं। गांधी जी का वक्तव्य है कि वंदे मातरम से आपत्ति किसी को हो क्योंकि उसमें पूजनीय या पूजा करने का जिक्र है। मुसलमानों में, अल्पसंख्यकों में इस बात को, उनकी बुनियाद ही एक ही है, इसी बात पर कि गॉड, ईश्वर अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी के सामने सिर झुकाना, पूजा तो बहुत बड़ी बात होगी, सिर नहीं झुका सकते। और दरअसल इससे भक्तों में एक अलग किस्म की एनर्जी आती है। इससे बीजेपी दरअसल हिंदू मुसलमान का विभाजन करती है, यह कहकर कि देखो वंदे मातरम नहीं गाते हैं। अब बेचारे भक्त को क्या पता, जिसको अपने 2 वक्त की रोजी रोटी मुश्किल से कमाने में जी जान निकले, उसको लगता अच्छा मुसलमान वंदे मातरम देश का राष्ट्रगीत नहीं गाता है, लेकर निकलो लाठी डंडा। यही दरअसल नीति है और यही रणनीति है। अब दोस्तों जिस किस्म के ऐतिहासिक
तथ्य हैं। गांधी जी ने कहा था कि इन चीजों को, इन पंक्तियों को अगर कोई नहीं गाता है, आप इसे थोप नहीं सकते। जो गांधी राष्ट्रपिता थे, जब वंदे मातरम के वर्षगांठ के अवसर पर समाज को धार्मिक आधार पर बांटने की आज कोशिश की जा रही है, इतिहास को विकृत किया जा रहा है, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? मौजूदा वक्त में उसी संघ के, भारतीय जनसंघ होते हुए बीजेपी के आज के नेता, जिस संघ ने देश के स्वतंत्रता आजादी में अंग्रेजों का साथ दिया, मुखबरी की, इनके राजनीतिक पूर्वजों ने मुखबरी की है इस स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, वो आज वंदे मातरम का ज्ञान बांट रहे हैं। इसलिए आपका अपना ज्ञान बढ़ाना जरूरी है ताकि ऐसे लोगों की थितरई समझ सकें।